हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और अभी मैं उठ चुका हूँ नींद से और अभी चलते हैं फील्ड घूमने के लिए। आज मेरा दिल कर रहा है क्यों ना फील्ड घूमी जाए। तो पहले पहन लेते हैं जैकेट, देन जैकेट नहीं कोट पड़ा हुआ है तो पहन लेते हैं, फिर चलते हैं फील्ड घूमने के लिए। दिल कर रहा है आज फील्ड घूमने के, काफ़ी दिन हो गए। तो गाइस मैंने कोट पहन लिया है और अभी सर्दी कुछ ज़्यादा है तो इसको ओढ़ने के लिए भी ले चलते हैं क्योंकि ये बेस्ट है। सर्दी बहुत लग रही है उस वजह से कोट तो सिर्फ बॉडी पे पहना है, लेकिन मुंह पे ऐसे लगाने के लिए तो यही बेहतर रहेगी। गाइस एक बात बोलना चाहता हूँ, क्या? ये व्लॉगिंग का चक्कर कब इससे छूटेगा? ये ख्वाबों में भी नहीं टूटेगा बेटा, पता है। तो ये भाई साहब चाहते हैं कि मैं रोज़ाना व्लॉग बनाते, उनको गुस्सा आता है क्योंकि उनको कैमरा के सामने बोलना नहीं आता। किसी के पास कोई चीज़ नहीं होती है ना, किसी के पास वो चीज़ नहीं होती तो उसको गुस्सा जाएगा और क्या। तो गाइस सो लेट्स गो नाउ टू विजिट फील्ड। तो गाइस अभी मैं फील्ड घूमने आया हुआ हूँ, सोचा क्यों ना इंट्रो देता हुआ है। तो कनकी अभी पहले बिल्कुल छोटी छोटी थी, थोड़ी बड़ी हो चुकी है। और दूसरा है जो हम इसके हर्षिया बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, और उर्दू में क्या बोलते हैं, चलो याद आ गया, सरसों बोलते हैं। तो सरसों मैंने आपको दिखाया ना जब छोटा था तब, लेकिन अभी बड़ा हो चुका है। देखो कितने खिला हुआ नज़र आ रहा है, इसके फूल बहुत ही अच्छे। तो सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर किया जाए क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता कि विलेज की क्या ब्यूटी है। तो इज़ अ सीज़न, पूरा का पूरा सीज़न, जैसे कि अभी गेहूँ का सीज़न है पूरा पूरा, मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि गेहूँ क्या हुआ, कितना, फिर आखिर में निकलता कैसे, उसी तरह से। तो फिलहाल आया तो सोचा क्यों ना ये भी इंट्रो आपको दिया जाए। तो चलो देखते हैं भाई गेहूँ। बस ये आपको जो सरसों नज़र आ रहा है, जो हम हेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है विलेज में, मोस्टली यही यूज़ किया जाता है। जो येलो फूल लगे हुए हैं ना, उसमें दाने, वो बीज होगा, फिर उसको ये सुखाएंगे, फिर उसको निकलवाएंगे। देखते हैं, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो अभी ये फसल बिल्कुल न्यू है, अभी फूल लगे हुए, उसमें बीज अभी नहीं लगे। ये है सरसों, जिसे हम सरसों का तेल भी बोलते हैं। इसमें तेल निकाला जो हम हेयर के लिए यूज़ करते हैं। तो मोस्टली पीपल उसको खाना बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, इसका जो ऑयल होता है उसे। तो अभी चलते हैं दूसरी साइड, जो हम सरसों लगाते हैं अपनी बकरियों के लिए, जो बरसिंग लगाते हैं, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है कुत्तर करने के लिए। तो चलो बरसिंग देखते हैं, लेकिन इसके साथ मेरे ख्याल से नहीं लगाया हुआ, सिर्फ बरसिंग ही लगाया हुआ है। यहाँ पे अभी हमने देख लिया, कनकी देख ली, दैन सरसों देख लिया, अभी देखते हैं बरसिंग। और बरसिंग भी लगा हुआ, मोस्टली यूज़ किया जाता है जो बकरियों के लिए और भैंसों के लिए कुत्तर करके वगैरह डालते हैं। तो अभी आ चुका हूँ दूसरी साइड। यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये है बेर, ये छोटे छोटे बेर होते हैं, अभी पक्के नहीं, कच्चे हैं बिल्कुल। तो अभी ये कच्चे, ये देखते एक तरफ डालते हैं तो ये बिल्कुल येलो हो जाते हैं, जब पकते हैं तो ये येलो हो जाते हैं। तो मैंने सोचा 2-3 यहाँ पे इसके दरख्त खड़े हो, सोचा आपके साथ शेयर करता हुआ चलो। जो शहरी होते हैं उन्होंने तकरीबन ये जो फील्ड लगी हुई है उन्होंने नहीं देखी हुई होती है, तो उस वजह से सोचा मैं छोटे छोटे ये क्लिप बना के और व्लॉग की तरह आपके साथ शेयर करता हुआ चलाऊँ। और कोई तो विलेज की साइड आ पाता है, कोई तो बिल्कुल आ ही नहीं पाता। विलेज वालों को इतने नाम पता होते हैं, जैसे घास होता है, डिफरेंट कैटेगरी घास की होती है, फील्ड लगाई जाती है, कोई मेन चीज़ें होती हैं वो सिटीज़न को कुछ पता होती है, लेकिन ऑलमोस्ट कुछ ही चीज़ें उनको पता होती है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होती। तो ये है बेर, तो इसका पूरा का पूरा व्यू देखते हैं, लेकिन ये कच्चे हैं अभी। तो गाइस बेर भी 2 किस्म के होते हैं, 2 से 3। इनके भी जिसी तरह से आमों के दरख्त होते हैं उनके नाम होते हैं, जैसे सिंदरी हो गया, चौसा हो गया, उसी तरह से बेरों के भी नाम होते हैं। तो सेब बेर भी होते हैं, सेब जैसे बिल्कुल उसकी गिरी साइड होती है।
और छोटे छोटे बेर भी होते हैं, बिल्कुल बारीक से होते हैं। ये थोड़े बड़े होंगे लेकिन वो बिल्कुल बारीक से होते हैं, वो छोटे छोटे वो भी होते हैं। बहुत सारे नाम है लेकिन मुझे तो एक ही सेब बिल्कुल मुझे पता है और कुछ भी नहीं। और दूसरा अभी चलते हैं, अभी सेवरी है। सेवरी का जब बीज होता है ना, उससे पहले उसका कलर कैसे होता है, चलो देखते हैं। आपने जो देखा, मैंने फर्स्ट जो क्लिप स्टार्ट की थी वहाँ पे बड़ा दरख्त आपको नज़र आता, बिल्कुल बारीक सा बीज होता है और उसका इतने बड़ी सेवरी इसको बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज सेवरी बोलते हैं और मांजेली बोलते हैं। तो हर किसी की अलग अलग लैंग्वेज में इसके नाम होते हैं, तो उसी हिसाब से मैं अपने लैंग्वेज में ही आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब देखो इसके ये फूल कितने प्यारे लगे हुए हैं। ये छोटे छोटे फूल लगते हैं, पहले इसकी जो पैदाइश होती है, मीन्स दैट व्हेनेवर दे स्टार्ट टू ग्रो, पहले इनकी ये कंडीशन होती है, ठीक है। ये फूल होते हैं बिल्कुल कितने प्यारे प्यारे से फूल, लेकिन जब उसको उगाया जाता है, बड़ा होता है, तो अब आप देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे फूल थे उसमें बीज लगता है। अकॉर्डिंग टू द टाइम वो चेंज होता जाता है। जैसे हमने सरसों देखा था, येलो फूल लगे हुए, और जो अभी इसमें आप देख सकते हैं कि ब्लैक येलो सारे मिक्स में रेड भी होते हैं कभी कभी। तो उसी तरह से ये जब बड़े होते हैं तो एक बड़ी शक्ल में यहाँ पे शो होते हैं। तो उसी तरह से हमारे ख्वाब भी छोटे छोटे होते हैं ना, उनको बुनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और उनको पूरा करने के लिए बहुत सारी मुशक्क़त करनी पड़ती है। तो वो आप करते रहें तो वो एक दिन ज़रूर पूरा होगा। तो अभी चलते हैं घर की साइड। आपने देख लिया 4 से 5 जो फील्ड की किस्में थी, आपको मैंने शेयर की, सरसों, बरसिंग एंड सेवरी एंड हमने गेहूँ लगाई, यहाँ पे गेहूँ लगी हुई वो भी, एंड बेर। तकरीबन 5 से 6 किस्में आपको दिखाएं। आई होप आपको पसंद आया होगा। लेकिन अभी चलते हैं घर पे। तो कोई सुबह का मौसम है तो हर फील्ड बिल्कुल खिली हुई है। उस वजह से मेरा दिल कर रहा था क्यों ना आपके साथ कुछ इंट्रो देता हुआ चलो। वैसे भी मेरे पास टाइम अभी नहीं रहता, उस वजह से सुबह आज तो यही आपको इंट्रो दिया, वही व्लॉग बनेगा। अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं कहीं जाके आपके साथ दूसरे चीज़ें शो कर पाऊँ, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ कि डेली वीडियो अपलोड करूँ कोई नई चीज़ के साथ। तो आज मेरे दिल में यही ख्याल आया क्यों ना आपको कुछ फील्ड है उनका इंट्रो दे दूं। और लेकिन वो उग के अभी बड़ी हो चुकी है तकरीबन 2 महीनों के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये पीछे मेरे सारी जो गेहूँ लगाई हुई है, कनकी लगाई हुई है। तो अभी वक्त के साथ सब चेंज होता हुआ चल रहा है, क्यों ना आपके साथ शेयर किया चलूँ, ताकि आपको भी पता चले कि कभी विलेज में आओ तो ये कौन सा सीज़न होता है, क्या होता है, उसी हिसाब से आप इमेजिन कर पाओ या उसको अंदाज़ा लगा सको। जब कोई पूछे तो बता सको कि हाँ मैंने फसल देखी है। तो अभी चलते हैं भाई, बहुत हो गया। और डॉग्स भी यहाँ पे बहुत हैं, अभी 4-5 आ रहे हैं। सो लेट्स गो जल्दी। तो गाइस विंटर के सीज़न में तकरीबन जो भी कनकी होती है, सरसों होता है और दूसरा क्या बरसिंग होता है, वो लगाया जाता है और उसे ही काटा जाता है। जब विंटर ख़त्म होता है तो ये फसल भी ख़त्म हो जाती है। और जब ये जो कमांड आपको लगी हुई शुगर कैन नज़र आ रहे हैं, तो ये जो उन्हारे में जैसे गर्मियों के मौसम में लगाए जाते हैं और विंटर में काटे जाते हैं। हर फसल का एक अपना सीज़न होता है। तो ये सीज़न चल रहा है जो कनकी और सरसों का सीज़न चल रहा है, अभी लगाए हुए हैं और बिल्कुल अभी खिले हुए हैं। लेकिन जब सीज़न आएगा गर्मियों का तो ये काट दिए जाएंगे। तो हर सीज़न 6 से 8 महीने चलता है, तो उस हिसाब से ये रेवोल्यूशन चलती रहती है। तो ये पूरी आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने अभी 3-4 महीने में व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो आपने उसमें कंप्लीट व्यू नहीं देखा, जो हम काटन की फील्ड कैसे लगाते हैं, ये वो सब आने वाले सीज़न में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो फ़िलहाल तो ये कनकी पूरी की पूरी आपके साथ शेयर की, कनकी कैसे लगाते वो नहीं शेयर किया, लेकिन जो लगाई हुई थी छोटी छोटी थी उसका इंट्रो देता हुआ चला। पिछले व्लॉग अगर आपने देखे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा। तो ये है शुगर कैन की फील्ड। अभी चलते हैं घर पे, डायरेक्ट जाके घर पे ही मिलते हैं। या सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट दिखाई दे, मैंने सोचा यहीं से गुजर रहा हूँ, क्यों ना अपनी यादें ताज़ा की जाए।
तो अभी ये पढ़ने जा रहा है। इन्हें के हाथों में देख रहे हैं शॉपर्स, उसी तरह से हमारे पास बुक्स होते थे, हम ऐसे शॉपर में डाल के जाया करते थे। तो अभी मॉर्निंग में सुबह सुबह ये जा रहे हैं स्कूल, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इतनी अवेयर आती है कि बच्चे कुछ ना कुछ पढ़ें, ये नहीं बिल्कुल जाहिलों की तरह घूमते रहें। 10 किताब 5 किताब तो पढ़ना लाजमी है, क्योंकि आने वाले टाइम में थोड़ी सी क्या बहुत सारी चेंजिंग आ चुकी है, तो पढ़ना बिल्कुल लाजमी है। तो ओके बेटा, गुड लक, जाओ, आप लेट हो जाओगे। तो ये जा रहे हैं अभी स्कूल, तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करता हुआ चला। दिस इज़ आवर ओल्ड मेमोरीज। तो गाइस फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूं घर पे, और आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा। जो न्यू फील्ड थी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और कुछ हो रही हैं। आने वाले टाइम में पूरा का पूरा शेयर करूंगा जब वो कटेंगी तब। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।